अब कम से कम 500 बैग 500 बैग नी बैंड नहीं The first two missiles were fired by India in the premises. गर्दन को पीछे पीठ के लगा दो. Attacks were carried out after a brief gap, and the whole 4 attacks were carried out in less than 10 minutes. So 4 buildings have been demolished. One is the Edwin Block just behind you, and the mosque behind me, and additionally 2 residential. और इस बीच एक और बड़ी खबर के स्ट्राइक के बाद से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया तो बारामूला में पाक की ओर से फायरिंग हो रही है। उरी और अखनूर में भी गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। छोटे हथियारों और तोपों का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में है। पाकिस्तानी सेना की चौकियों की तरफ से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों और तोपों का उपयोग करते हुए बिना उकसावे की गोलीबारी की गई है, जिसके बाद भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में गोलीबारी की है। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से गोलीबारी की। कुपवाड़ा के करनाह इलाके में गोलीबारी की गई। हालांकि भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है। और इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, रमन सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल जेके सिंह जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। स्वागत है आपका। राज्य के विशेषज्ञ है रमेश बस आपको नजर आ रहे हैं। रमेश आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ आपको रजनीश शर्मा दिल्ली से नजर आ रही है। रमन आपका सबसे पहले कर रही है। रमन ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद हम देख रहे हैं पाकिस्तान चैन से सांस नहीं ले रहा है। एलओसी पर लगातार गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है। क्या अपडेट है इसका? जी हाँ, देखिए पाकिस्तान की रातों की नींद जो है वो इस समय पूरी तरीके से उड़ी हुई है। बीती रात भी सियालकोट का इलाका, बुरीके का इलाका या गुजरावाला का जो इलाका है वहाँ पर पूरी रात सायरन बजते रहे और इसी बीच में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो लगातार 13वें दिन भी जारी रहा है। पाकिस्तान में 4 इलाके हैं भारत के, जिसमें उरी, कुपवाड़ा, बारामूला के साथ साथ में अखनूर सेक्टर को छोटे हथियार और इस पर आर्टिलरी वेपन का भी इस्तेमाल जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना वायुसेना ने कल एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद पाकिस्तान सेना पूरी तरीके से बौखलाहट में है। और कल भी हमने देखा था कि राजौरी से लेकर पूंछ और कुपवाड़ा और पुरी का जो इलाका है वहां पर भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल करते हुए सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया था, जिसमें 15 मासूम सिविल लोगों की जान गई है। 43 के करीब में लोग जख्मी हैं। यहाँ तक कि पूंछ का जो गुरुद्वारा है उसको भी पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया। तो ये बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान की साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सेना के अंदर न्यूक्लियस भी है कि कैसे भारत ने इतना बड़ा हमला जो है वो ऊपर कर दिया और किस तरीके से उनके 9 ऐसे ठिकाने जिनको वर्षों से, पिछले 25-30 सालों से वो पाल पोस रहे थे, जिनकी जहाँ पर आतंकी जो है वो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर जो है वो लगातार चल रहे थे, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और अब वो चिल्लाने चिल्लाने के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दुनिया उनके साथ है नहीं है। वो मुल्क जो पाकिस्तान के कभी साथ माने जाते थे उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। तो ये एक कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि उनके अंदर बौखलाहट है इस बात को लेकर, और वही बौखलाहट जो है वो सीमा पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना के साथ में मुकाबला कर नहीं सकते हैं, इसलिए भारत की सीमा पर सटे हुए जो सिविलियन इलाके हैं उनको निशाना बनाकर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पिछले 13 दिनों से लगातार, जब से पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। एक पहले तो इस बात का डर था कि कहीं भारतीय सेना ये चर्बी नाम मात्र की नहीं रहेगी बॉडी के अंदर, नाम मात्र की रह नहीं सकती इससे। इतनी प्यारी एक्सरसाइज है ना, लेकिन ये बैक है ना, तो ये अपने आप इतना ही रहना चाहिए। इसको ज़्यादा डेवलप करेंगे तो ये अपने कोणी, कड़ाई, कंधे सब लेकर के बैठ जाएंगे। तो इसके अंदर जो पावर होती है ना वो रहती है। ये बाकी फॉर्म नहीं बनाना है इसको। फॉर्म बनाने के लिए जाओगे तो शरीर को खोदोगे। हमें इसका क्या प्रूफ दे रहे हैं? क्यों हम इस मोबाइल के ऊपर आ गए? नहीं तो हमारे को शौक नहीं था, हमने तो ज़िंदगी भर किया है। देख लो अभी सेना कर रही है ना, वही हमने किया है। और वहाँ की जो एक्सरसाइजें है ना, हर ग्राउंड के अंदर हर
प्लेयर होता है हिंदुस्तान का, एक से एक छटके जाता है और हर एक गेम होते हैं, सेंटरों के अंदर पूरी टीमें आती हैं, फिर हम उनको सब ग्राउंडों के अंदर, वो हमारे ग्राउंड में आ जाते थे, हम उनके ग्राउंड में चले जाएंगे, फिर बातें होंगी कि भाई अब तो ये कर रहे हैं लेकिन बुढ़ापे तक कैसे चलेंगे, लॉन्ग लाइफ कैसे चलेंगे, इस शरीर को मेंटेनेंस कैसे करके रखेंगे, इसके अंदर रोग कभी नहीं आएगी, वो कैसे क्या इसका उपाय ढूंढेंगे, कौन सी एक्सरसाइज जीवन भर लेकर के चलने वाली हैं और कौन सी एक्सरसाइज बेनिफिट देने वाली हैं। ये वहाँ पर कंपटीशन होता था, उनका शोध होता था, मनन होता था, फिर उनकी हम अलग से बुक बनाते थे, अपने यहाँ फीड कर लेते हैं। ये दिन भर नहीं नटेगा, ये दिन भर नहीं थकेगा। ये बोलते ना 3 महीना युद्ध चल जाए, 4 महीना चल जाए कि 2 महीना 7 दिन चला है, और रशिया के अंदर फिर अब यूक्रेन के अंदर देख लो 4 साल से लगभग 4 में प्रवेश कर गया है, अभी तक चल रहा है, 5वें में प्रवेश कर जाएगा और आगे भी चल जाएगा, लेकिन सैनिक नहीं थकते हैं। सैनिक थक गया, वहाँ पर युद्ध देश हार गया। सैनिकों के अंदर वो पावर भरी जाती है, वो हम भरने के लिए, उसको छांटने के लिए तो ग्राउंडों के अंदर हम भी यही शिक्षा देते हैं। पता नहीं कितने चेले और कितने गुरु बनाए, आज वो सलाम करते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी वैश्या के वैश्य हो, मगो तुम भी वैसे ही रहो, लेकिन किसी ने छोड़ दिया तो वो रोते भी हैं कि बोला हमने गलत लाइन पे चले गए, गलत लाइन पे चले गए, वो फिर भाई पछताना भी पड़ता है। तो वो मैं बोलता हूँ अभी भी आ जाओ, टाइम है, तो उनको ला भी रहे हैं, वापिस ला रहे हैं, बूढ़ों को भी ला रहे हैं, जवानों को भी ला रहे हैं, बच्चों को भी ला रहे हैं, आओ साथ में आओ, देखो फिर इसका देखो। अब आप उम्र पूछ रहे हो तो आपकी उम्र कोई पूछेगा, मेरी उम्र को बहुत मेरे को यही बातें करते हैं, सर हकीकत में उम्र बताओ भाई, और दाढ़ी ये मूछ माछ काट करके डेंट पेंट कर लेंगे तो फिर तो बोलोगे कि तुम 40 ही है 45 सर जो दिखा दिया, लेकिन उसके अंदर क्या हमारे को दिक्कत हो जाएगी। जो बोलते ना, कई भाइयों ने लिखा है कि सर फौज के बारे में, उनकी पीटी के परेड के बारे में ये बताओ, भाई वो बता दिया तो तुम मेरे को फिर 25 का बोलोगे, हकीकत है ये। जब मैं आ गया उसके अंदर बताने के लिए तो फिर मेरे को बोलोगे भाई ये 25-30 का, ये छुट्टी काट के आया, छुट्टी काटने के लिए जवान घर पे आया हुआ है। ये इसकी खासियत बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलती है, ये हमारे गुरुओं का ज्ञान बोलता है मेरे भाई। और मैं भी आपको, ये गुरु मेरे चेले मत बनो, लेकिन ये देख लो कि हकीकत में हिंदुस्तान के अंदर जो ओरिजिनलिटियाँ थी वो हमारी विलुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं वो एक्सरसाइज। वो घर के अंदर जो एक्सरसाइज किया है वही सक्सेस बना लिया है, फिर बाकी ग्राउंड के अंदर तो खेलने के लिए जाता है, दिखाने के लिए जाता है, अपना टैलेंट दिखाने जाता है, लेकिन एक खाना, भोजन, सोना, बैठना, उठना, नहाना और ये एक्सरसाइज करना, ये घर का ही होता है, घर का होता है, घर से बाहर नहीं होता है, और बगैर किसी इक्विपमेंट के होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई ईंट पत्थर उठा लेते थे और एक लाठी उठाते थे और एक कोई खंबी कार इसका सहारा लेते थे, पेड़ का सहारा ले लो, नौरा गाड़ा कटवाड़ा के अंदर करते थे और ज़िंदगी भर करते थे। बंजर भूमि में चले जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं बाथरूम किया और वहीं फ्रेश हुए और वहीं लग गए। यही एक्सरसाइजें होती थी, बाकी इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती थी। जी पहलवान पहलवानी करे, कुश्ती वाला कुश्ती करे, कबड्डी वाला कबड्डी खेले, वॉलीबॉल वाला वॉलीबॉल खेले, दौड़ने वाला रेस वाला, भाई कोई भी कैसा भी, बॉक्सिंग वाला कि सब वहीं से तैयार होकर के जाते हैं। वो कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती थी। इक्विपमेंट हाथ में ले लिया, ये लोहा ले लिया तो उसकी लाइन है, वो मैं नहीं बोल सकता। वो आज रोते हैं, वो रो रहे हैं। वो शरीर को तोड़ना नहीं होता है, इसमें बढ़ाना होता है मेरे भाई, इसको चलाना पड़ता है। नहीं चलाओगे तो वो फिर 2-10 साल 5 साल 10 साल 15 साल स्टैंडर करके बैठ जाओ। फिर वही ताना सुनने को मिलेगा, भाई ये आया था, बोला ये समझा रहा था, ये देसी था, ये विदेशी था, ये आएगी बात। तो देसी के अंदर आना है ना, तो आओ।